बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ये एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड। यानी ये रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ए इज़ इक्वल टू है 1 और बी इज़ इक्वल टू है माइनस पी, सी इज़ इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। राइट, ये ए बी सी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स थे। इनके अकॉर्डिंगली हमने इस इक्वेशन से वैल्यूज़ निकाल ली और अब हम फाइंड करेंगे कि सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो ये वैल्यू बनी माइनस पी ओवर 1 दैट इज़ प्लस पी आ गया। और प्रोडक्ट फाइंड करनी है हमने अल्फ़ा बीटा की, तो प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू है सी ओवर ए। सी की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी और ए की वैल्यू 1। यहाँ से रिज़ल्ट बन गया माइनस पी माइनस सी। अब जो कंडीशन हमने प्रूव करनी है उसकी एक साइड ले लेंगे। ये मैंने उसकी लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ की और राइट हैंड साइड हम प्रूव करवाएंगे। ये दो ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करवा लें। फर्स्टली इस सारी ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया मेरे पास 1 प्लस बीटा। उसके बाद सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाया, यह आ गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। इसकी तरतीब लगा लें, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस पी, ये ऊपर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है पॉजिटिव पी और प्रोडक्ट की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी। ये इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, माइनस पी माइनस सी। पी से कैंसिल हो गया और ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 1 माइनस सी। दैट इज़ द राइट साइड ऑफ आवर प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ डबल दी अदर। फर्स्ट पार्ट में है कि वन रूट दूसरे रूट का डबल हो, और सेकंड कंडीशन है स्क्वायर ऑफ द अदर, और थर्ड है एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर, और फोर्थ पर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 3 के ये 4 पार्ट्स कवर करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ओके क्लास, फर्स्ट पार्ट में है, बल्कि सबसे पहले हम एक रूट को सपोज कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट रूट इज अल्फ़ा। अब सेकंड रूट के लिए हम जो क्वेश्चन में हमें कंडीशंस दी हुई हैं उन्हें यूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में है डबल दी अदर रूट। सो इस कंडीशन को देखते हुए अगर हम अपना सेकंड रूट बनाएं तो वो हमारे पास बनेगा 2 अल्फ़ा। सो हम लिखेंगे सेकंड रूट इज़ 2 अल्फ़ा। ओके क्लास, अब हमारे पास कंडीशंस है सम ऑफ रूट्स फर्स्ट रूट अल्फ़ा और बीटा की जगह पर सेकंड रूट हमारा है 2 अल्फ़ा, इसलिए हम यहाँ अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा लिख रहे हैं। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है p, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। सो ये रिज़ल्ट बना माइनस पी ओवर 1, दैट मीन दिस इज़ इक्वल टू माइनस पी। और अब नेक्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं,
कांस्टेंट नंबर को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करवा देते हैं, यानी सी, ये सी है डिवाइडेड बाय 1, तो रिज़ल्ट बनेगा q ओवर 1। दैट्स मीन दिस इज इक्वल टू q। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, ये आ जाएगा माइनस पी ओवर 3, और ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में। यूज़ दिस इनटू 2, ये अल्फ़ा की जगह पर, और उसके बाद ये बना हमारे पास 2 अल्फ़ा, दिस इज़ इक्वल टू q। माइनस पी ओवर 3 माइनस 2p ओवर 3 इज़ इक्वल टू q, और ये बना हमारे पास 2p स्क्वायर ओवर 9। 9 दूसरी साइड पे चला गया तो 2p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9q। सेकेंड कंडीशन में है स्क्वायर ऑफ द अदर, so second root is अल्फ़ा स्क्वायर। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू ओनली क्यू। और अब इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, यूजिंग 2 या क्या अल्फ़ा क्यूब इज़ इक्वल टू क्यू, और यहाँ से हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्यू हैज़ पावर 1 ओवर 3, क्योंकि क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत साइड्स पे पावर अप्लाई करनी पड़ी 1/3। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में। यूज़ दिस वैल्यू इनटू 1, सो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा की जगह पर आ गया क्यू हैज़ पावर 1 ओवर 3, और यहाँ पर रिज़ल्ट बना हमारे पास 2/3। दोनों साइड्स पे क्यूब ले लें ताकि 1 ओवर 3 पावर जो है ये ख़त्म हो जाए। ये यहाँ पे भी क्यूब और माइनस पी का भी ये क्यूब आ गया। अब a प्लस पी होल क्यूब के फार्मूला के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म का क्यूब लिया, सेकेंड टर्म का क्यूब लिया, फिर प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म के इक्वल है, राइट। चलें जी, फर्स्ट टर्म को लिखा और ये साथ में सेकेंड टर्म, और इसके बाद ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यानी ये मैंने किस तरह से फार्मूला ओपन किया, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ओके, और दूसरी साइड पे माइनस पी क्यूब आ गया। स्टूडेंट्स देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है ये हमारे पास ये ऊपर भी मौजूद है, जिसकी वैल्यू माइनस पी के इक्वल है, तो इसकी जगह पर माइनस पी लिख देंगे। यहाँ से ये 3 मैंने कैंसिल कर दिया, ये क्यू आ गया, क्यू स्क्वायर, और यहाँ से क्यू आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/3 प्लस 2/3 सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 ओवर 3, दैट्स मीन दिस इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मैंने जस्ट क्यू लिखा और ब्रैकेट में लिखा माइनस पी, ऊपर से वैल्यू पुट करने के बाद यह आ गया क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3pq इज़ इक्वल टू माइनस पी क्यूब। पी को पॉजिटिव कर लें, इस साइड पर ले आएं, और
3pq को भी पॉजिटिव कर लें, दूसरी साइड पे ले जाएं. दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट. थर्ड कंडीशन में है द सेकंड रूट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर. सो सेकंड रूट इज माइनस अल्फ़ा. फर्स्ट रूट तो हम लेट कर चुके हुए हैं कि फर्स्ट रूट इज़ अल्फ़ा. सेकंड रूट, अब थर्ड पार्ट के लिए सेकंड रूट हमारे पास है माइनस अल्फ़ा. सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू क्यू. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 0 is equal to minus p, we get p is equal to 0. और यही हमारी कंडीशन होगी, क्योंकि सेकंड रूट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. अगर यहाँ से अल्फ़ा की कुछ वैल्यू आती तो हम सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते. ओके, फोर्थ कंडीशन में है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर. सो इफ़ फर्स्ट रूट इज़ अल्फ़ा देन सेकंड रूट इज़ 1 ओवर अल्फ़ा. ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बना दिए मैंने. सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू क्यू. अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल और ये आ गया 1 इज़ इक्वल टू क्यू. यहाँ से भी क्यू की ही वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अल्फ़ा टोटल ख़त्म हो गया, इसलिए यही हमारा आंसर है जो कि अल्फ़ा के बगैर है. दैट्स द सॉल्यूशन. और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ. ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी देख लें. फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. लेट द फर्स्ट रूट इज अल्फा, देन द सेकंड रूट इज कंडीशन हमें बुक में ये दी है डिफ़र बाय यूनिटी. सो इसमें मैं एक नंबर ऐड कर लेती हूँ +1, तो दोनों में 1 नंबर का डिफरेंस हो गया. अब सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट की जाए, यानी दोनों को प्लस करवाया जाए, तो हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंगली सम ऑफ रूट्स आती है एक्स कोफिशिएंट विद माइनस साइन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट. सो ये आ गया माइनस पी ओवर 1. टोटल को सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव पी. सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू ओवर 1. सो ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम जस्ट इसको क्यू लिखेंगे. अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज़ इक्वल टू पी. और इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू सेपरेट कर लें. अब 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी माइनस 1, वी गेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी माइनस 1 ओवर 2. और ये हम इक्वेशन कंसिडर करते हैं इसको 1. राइट, यानी हमने इस इक्वेशन का यूज़ किया और नीचे ये सारा सॉल्यूशन था. अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन में. यूज़ दिस इनटू अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1 इज़ इक्वल टू क्यू. ये वैल्यू इसमें पुट कर दें अल्फ़ा की जगह p माइनस 1 ओवर 2, p माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1. ब्रैकेट के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसका एलसीएम ले लें. +2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया. और p माइनस 1 p प्लस 1 ऊपर आ गया. 4 को ब्रैकेट इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएं.
ये आ गया 4q और ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, दैट्स मीन पी स्क्वायर माइनस 1 आ गया यहाँ पे, -1 को भी दूसरी साइड पर ले जाएं, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। दैट्स द प्रूफ जो कि हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5, a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b इज़ इक्वल टू 5। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकें। यह आ गया x माइनस a इज़ इक्वल टू 5। a को मल्टीप्लाई करवा दें और इन दोनों ब्रैकेट्स को दूसरी तरफ लेके ताकि ये ओवर की फॉर्म ख़त्म हो जाए और ये रिज़ल्ट बना ax प्लस bx माइनस 2ab। दूसरी तरफ हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ गया x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab। अब 5 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर 5ax प्लस 5ab। इस तमाम रिज़ल्ट को इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये रिज़ल्ट बना 5x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस 2ab इक्वल टू 0। मिलते जुलते जो टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व कर लें। -5 माइनस a, दिस इज़ इक्वल टू -6a माइनस 6b प्लस 7ab। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लें, -6 कॉमन, ये आ गया a प्लस b इंटू एक्स प्लस 7ab। अब कंडीशन हमें गिवन है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन साइंस है। तो मैंने फर्स्ट रूट लिया अल्फ़ा, लेट द फर्स्ट रूट इज़ अल्फ़ा, देन द सेकंड रूट इज़ माइनस अल्फ़ा। सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x विद अ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये ज़ीरो हो रहा है, अल्फ़ा टोटल ख़त्म हो रहा है, इसलिए यहीं से हमारा आंसर यानी हमारी कंडीशन आ जाएगी। प्रोडक्ट रिजल्ट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर। ये 0 प्लस 6 हो गया ओवर 5 इस साइड पे आके 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा। 6 भी इस साइड पर आकर 0 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 0 ही। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फ़ा बीटा देन प्रूव द फॉलोइंग कंडीशन। एंड दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। px स्क्वायर प्लस q इक्वल टू 0। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x विद द नेगेटिव साइन ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, दैट इज़ कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब जो कंडीशन हमने प्रूव करनी है उसके लेफ़्ट हैंड साइड का मैंने यूज़ किया। q ओवर p और अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनके स्क्वायर रूट सेपरेट किए और इसके बाद फर्स्ट टर्म जो मेरे पास 2 टर्म्स लिखी हुई हैं इनका मैंने एलसीएम ले लिया।
इसका स्केयर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बीटा का स्केयर आ जाएगा। स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे से इनका स्केयर रूट कॉमन आ रहा है, सो स्केयर रूट कॉमन लिख लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास है -q/p, और नीचे वाली टर्म का आंसर है q/p। इसका भी स्क्वायर रूट कंबाइन कर देते हैं। ओके क्लास, यहाँ पर ऊपर ये सिंपल इसकी पावर 1 आ रही है, हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर में। यानी मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया और इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया। अब अगर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई भी होंगी तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। स्क्वायर रूट ख़त्म होते ही ये वापस ओबियसली अपनी ही तरह चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको 2 टाइम स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया। ये एक कैंसिल हो गया और एक टर्म बाकी रह गई, उसे नीचे लिख लें। एक टर्म पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, सो ये इक्वल टू 0 हो गया, और यही हमने प्रूव करना था और प्रूव हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन whose roots are given। ओके क्लास, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ये वाले रूट्स अवेलेबल हों, यानी कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें 1/अल्फ़ा 1/बीटा रूट आता हो, और एक और इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप इन तमाम को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और इसके हैं हमारे पास 8 पार्ट, 7th and 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी है हमारे पास। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3/अल्फा एंड 3/बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 की भी सेम स्टेटमेंट है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 - अल्फा, यानी ये 2 रूट्स हमारे पास हों नेक्स्ट आंसर वाली इक्वेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू c/a। ये हमने 2 वैल्यूज़ निकाली। अब हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू सॉन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें हमारे पास रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो क्लास, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों रूट्स की सम फाइंड करनी है और प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। सम ऑफ रूट्स, और आपने इसको डिनोट करना है एस से, कैपिटल एस से। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 यानी लास्ट जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सेंड की थी उसमें मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था, वो फार्मूला डायरेक्टली यहाँ यूज़ करेंगे, और ये ऊपर वाली वैल्यूज़ अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। -b/a², अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a, b²/a² -2c/a। एलसीएम ले लें, -2ac, दैट्स द सम। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, दैट्स मीन कि ये हम इसका स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। मैंने इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया। अल्फ़ा बीटा का आंसर है मेरे पास c/a, सो इसकी ये वैल्यू इसकी जगह रिप्लेस कर दी। प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू c²/a²। प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गई। अब हमारे पास जो न्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन है
वो इज़ इक्वल टू है वाई स्क्र माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ ऊपर लिख भी लें, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ एस की वैल्यू हमारे पास है बी स्क्र माइनस 2ac ओवर ए स्क्र और p की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्र ओवर ए स्क्र। फ्रैक्शन यानी ये ओवर का रिजल्ट यहाँ से ख़त्म करना है तो पूरी इक्वेशन को ए स्क्र से मल्टीप्लाई करवाना होगा। यह आ जाएगा ए स्क्र वाई स्क्र प्लस सी स्क्र इज़ इक्वल टू 0। सेकंड वाला पार्ट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसे आपने ख़ुद सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट में बताना है। थर्ड वाला पार्ट मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। 1 ओवर अल्फ़ा स्क्र 1 ओवर बीटा स्क्र। सबसे पहले समेशन एलसीएम ले लें दोनों रिजल्ट्स का, तो ये आ गया मेरे पास बीटा स्क्र प्लस अल्फ़ा स्क्र। तरतीब लगा लें और ये नीचे से इनका स्क्र कॉमन आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्र प्लस बीटा स्क्र तो फार्मूला है, इसका फार्मूला रिप्लेस करें। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू है माइनस बी ओवर ए सी ओवर ए होल स्क्र और ये रिज़ल्ट बना हमारे पास बी स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस 2 ओवर ए और ये ओवर आ गया सी स्क्र ओवर ए स्क्र। ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम ए स्क्र आ गया और ये नीचे सी स्क्र ओवर ए स्क्र एज इट, ए स्क्र से कैंसिल और ये आ गया हमारे पास समेशन का रिज़ल्ट। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट का रिज़ल्ट। अल्फ़ा बीटा और ये इनका स्क्र। अल्फ़ा बीटा की जगह पर इसकी वैल्यू आ गई सी ओवर ए, स्क्र ओपन करेंगे सी स्क्र ओवर ए स्क्र आ गया। ए स्क्र ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फाइनली हमारी प्रोडक्ट भी आ गई। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे और नेक्स्ट वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। पी की जगह आ गया ए स्क्र ओवर सी स्क्र। यहाँ से ओवर ख़त्म करने के लिए हमें सी स्क्र से मल्टीप्लाई करवाना होगा। सो ये फाइनली हमारा सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास फार्मूला है, इसकी जगह फार्मूला अप्लाई किया प्लस बीटा स्क्र माइनस अल्फ़ा बीटा। अगेन अल्फ़ा स्क्र प्लस बीटा स्क्र का भी फार्मूला यहाँ अप्लाई करना होगा। यह आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्र माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर बी ओवर ए और प्रोडक्ट की जगह पर सी ओवर ए। बी स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस 3c ओवर ए। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे।
और ये आफ्टर कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन आंसर आ गया -b इंटू बी स्क्वायर 3ac ओवर a क्यूब। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। इनकी पावर 3 कॉमन ले लें। प्रोडक्ट इज इक्वल टू है c ओवर a। सो ये सॉल्यूशन आ गया c क्यूब ओवर a क्यूब। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वैल्यूज अप्लाई कर दें। s की जगह पर s का रिजल्ट, और p की जगह पर c क्यूब ओवर a क्यूब। ओके क्लास, अब यहाँ पर आ गया a वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ac ओवर a क्यूब। ओवर से a क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को a क्यूब से मल्टीप्लाई करवाना होगा। दैट्स द इक्वेशन। इसको मज़ीद फाइनलाइज करके लिखने के लिए आप b को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लें और इसे फाइनल सॉल्यूशन कंसीडर करें। ओके, नेक्स्ट इज द फिफ्थ पार्ट। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब 1 ओवर बीटा क्यूब। एलसीएम ले लें। और अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, यानी फार्मूला अप्लाई कर लें। पहले एक बार इनको स्ट्रेट फॉर्म में लिख लें। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फ़ा बीटा। यहाँ से क्यूब इनका कॉमन, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू आ गई फार्मूला, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा बीटा की जगह सी ओवर ए। यह आ गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 3c ओवर ए। नीचे अल्फ़ा बीटा है, सो यहाँ b की बजाय c आएगा, c ओवर a, दैट इज़ पॉजिटिव। सो ये हमारे पास आ गया c क्यूब ओवर a क्यूब। अंदर ब्रैकेट से अंदर एलसीएम ले लें। a स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 3ac आ जाएगा, और ऊपर अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैक्टर्स, उनको मल्टीप्लाई करवा लें। माइनस 3ac ओवर a क्यूब ओवर c क्यूब ओवर a क्यूब। a क्यूब से कैंसिल, और ये आ गई हमारी समेशन। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब इंटू 1 ओवर बीटा क्यूब, 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब,
अल्फ़ा बीटा की जगह सी ओवर ए, क्यूब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा सी क्यूब ओवर ए क्यूब। ए क्यूब ऊपर चला जाएगा और ये रिज़ल्ट बनेगा ए क्यूब ओवर सी क्यूब। कंप्लीट वैल्यूज़ आ गई। अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। एस की जगह पर एस की वैल्यू दैट इज़ माइनस बी इंटू बी स्क्र माइनस 3ac ओवर सी क्यूब, और p की जगह पर p की वैल्यू ए क्यूब ओवर सी क्यूब। पूरी इक्वेशन को सी क्यूब से मल्टीप्लाई करवा दें और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। जो ब्रैकेट से बाहर भी लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। दैट्स द सॉल्यूशन। ओके क्लास, आपकी बुक में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है यानी 8 बार, उसका आंसर भी सेम इसी सारी कैलकुलेशन से निकाला जा सकता है, इसीलिए मैंने ये कैलकुलेशन से ही आपको उसका आंसर बना कर देना है। ये आ गया नेगेटिव साइन में, क्योंकि रूट्स हैं -1 ओवर अल्फ़ा क्यूब -1 ओवर बीटा क्यूब, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक एक्स्ट्रा स्टेप, वो ये कि हम ले लेंगे इनमें से माइनस को कॉमन, ये ब्रैकेट और ये दोनों का नेगेटिव बाहर, यानी ये माइनस का साइन ये बाहर आ गया। राइट, हर साइड से माइनस का साइन इस तरह से बाहर ले लें, पूरी की पूरी टर्म को ब्रैकेट लगाएं और नेगेटिव साइन ब्रैकेट से बाहर लिख लें यहाँ पे ये, और ये मैंने बाहर नेगेटिव साइन अप्लाई किया, यहाँ भी ये नेगेटिव, यहाँ तो सारा डाटा है ही ऊपर, सो इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन अप्लाई किया, ये भी नेगेटिव साइन और ये भी नेगेटिव साइन। जब लास्ट पे हम माइनस लिखेंगे तो माइनस को प्लस कर देंगे। राइट, ये माइनस का साइन मैं लगाती जा रही हूँ क्योंकि ये ऊपर से एंड तक नीचे आ रहा है, और लास्ट पे आके ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, और अब प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो प्रोडक्ट के लिए भी इनके साथ माइनस के साइंस आल्सो अवेलेबल होंगे। माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यही रहेगी। राइट, और समेशन में आके ये माइनस का साइन मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुके हैं। सारा सॉल्यूशन यही बनेगा, जस्ट ये वाली चेंजिंग है उसको मैंने रेस कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 8th पार्ट है। राइट, उसका आंसर ये होगा कंप्लीट। नेक्स्ट इज दी 6th पार्ट। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, एक रूट हमारे पास है अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा और सेकेंड रूट है बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो क्लास आपने इसमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा को कंबाइन करें और 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा को कंबाइन करें। एलसीएम ले लें, जस्ट अल्फ़ा ओवर में जो मौजूद है अल्फ़ा बीटा, या क्या बीटा प्लस अल्फ़ा, तरतीब लगा दें, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए और अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए से कैंसिल, ये आ गया माइनस बी ओवर सी। एलसीएम ले लें, माइनस बी सी और ये आ जाएगा माइनस ए बी। ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस बी कॉमन आ रहा है, माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सी प्लस ए। इनको ज़रा सही फॉर्म में चेंज कर लें, ए प्लस सी हो गया ये। दैट्स दी समेशन। अब हम फाइंड करेंगे इनकी प्रोडक्ट। पहले पूरी ब्रैकेट को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाया,
फिर पूरी ब्रैकेट को 1/अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाया। अल्फ़ा बीटा 1/अल्फ़ा बीटा, इनको अलग कर लें और बाकी डाटा जो है उसको अलग कर लें। इसका एलसीएम ले लें, यह आ गया अल्फ़ा बीटा और ऊपर नोटेशन बनी अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ नोटेशन बनी बीटा स्क्वायर। फार्मूला आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम इस पे वैल्यूज C/A 1/C/A और ये इसका स्क्वायर माइनस 2C/A/C/A। अब इसे सॉल्व करते हैं। यह आ गया B²/A² माइनस 2C/A/C/A। ऊपर एलसीएम लेना होगा। ऊपर एलसीएम लिया तो यह आ गया A², B² माइनस 2AC। ये A इस A² से कैंसिल और ऊपर एक A रह जाएगा। B² माइनस 2AC/AC, ये A और C दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अब हम इनका कंबाइन एलसीएम ले लेंगे। यह आ जाएगा AC C² प्लस A² प्लस B² माइनस 2AC। ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज़ y² माइनस SY प्लस P इक्वल टू 0। S की वैल्यू लिखेंगे माइनस B A प्लस C/AC इंटू Y और इसके बाद P की वैल्यू को भी अरेंज करके लिख लेते हैं A² प्लस B² प्लस C² माइनस 2AC/AC इक्वल टू 0। और पूरी इक्वेशन को AC से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ओवर का रिज़ल्ट ख़त्म हो जाए। ये माइनस माइनस प्लस आ गया और ये हमारा टोटल आंसर। दैट्स द सॉल्यूशन। 7th पार्ट, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इनकी समेशन फाइंड करते हैं। दोनों के फार्मूलाज ओपन कर दें। प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल और ये आ गया 2 अल्फ़ा² प्लस 2 बीटा²। 2 यहाँ से कॉमन ले लें और अल्फ़ा² प्लस बीटा² का फार्मूला हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और अब इस पे इनकी वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। माइनस B/A आ गया और यहाँ आ गया C/A। माइनस 2C/A। एलसीएम ले लें। A² एलसीएम आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये हमारे पास समेशन की टोटल वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट।
प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट वाला जो पार्ट था 6 पार्ट, उसमें मैंने आपको अल्फ़ा माइनस वैल्यू का अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बताई थी। तो वही फार्मूला यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रही हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा माइनस बीटा की। इस कंप्लीट का रिज़ल्ट हमारे पास ये नीचे है, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला अगर हमने प्लस साइन में ओपन करना हो तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर लेते हैं और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा कर देते हैं। अब इन पे वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4c/a ब्रैकेट, और ये आ गया बाहर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। एलसीएम ले लें, माइनस 4ac, और ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया बी स्क्वायर कॉमन ओवर ए हैज़ 4 पावर। सो हम अपना फार्मूला लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर और एस की जगह पर समेशन, दैट इज़ 2b स्क्वायर माइनस 2ac और p की जगह पर पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें। ओके क्लास, यहाँ पर हायर पावर हमारे पास क्योंकि 4 है, इसलिए हम अपनी इस इक्वेशन को 4 पावर से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो a4 यहाँ पर, और जब इसे ए स्क्वायर से a पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिर्फ स्क्वायर ख़त्म होगा, यानी 2 पावर ख़त्म हो जाएगी, 2 पावर बाकी बचेगी। यहाँ पर ये a स्क्वायर बाकी बच जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे y प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। इक्वेशन है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आ गया 1/5, और दूसरा रिज़ल्ट आ गया हमारे पास -2/5। ओके क्लास, अब हमें इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 3/अल्फ़ा एंड 3/बीटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले s फाइंड करेंगे हम, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे। 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लें। एलसीएम या गया बीटा प्लस अल्फ़ा, तरतीब लगा लें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/5, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2/5। 5 से कैंसिल, और ये रिज़ल्ट आ गया -3/2, दैट इज़ द समेशन। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इन्हीं दोनों की। 3/बीटा मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ गया 9/अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है
-2/5 दैट्स मीन ये वैल्यू है हमारे पास 45/2। सारी वैल्यूज़ आ गई, सो इक्वेशन लिखेंगे और अब इसमें वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे। समेशन है हमारे पास -3/2, एस की जगह पर समेशन की वैल्यू और पी की जगह पर प्रोडक्ट की वैल्यू। ये रिज़ल्ट बना y² + 3/2 -45/2। ओवर ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। दैट्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 9। इक्वेशन है हमारे पास x² 3x + 5 = 0। समेशन बनाएंगे सबसे पहले हम। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू 5/1 और ये आ गया हमारे पास 3 और प्रोडक्ट आ गई हमारे पास 5। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, ये हमें दिए हुए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है मल्टीप्लाई। सो एलसीएम लिया फर्स्टली, या क्या 1 - अल्फ़ा इंटू 1 + बीटा प्लस 1 - बीटा इंटू 1 + अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करवा दें अब, या क्या 1 + बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा। अगेन अब सेकंड टू लास्ट वाली जो ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आ गया 1 + अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब ये जो ओवर में ब्रैकेट्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। सिमिलर क्वालिटीज़ को ऐड कर लें या कंबाइन कर दें। 1 + 1 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये अल्फ़ा कैंसिल और ये बीटा कैंसिल और बाकी हमारे पास रिज़ल्ट ऐड हो रहा है, सो इसको ऐड कर दें। यह आ गया -2 अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3 और ये आ गया 9 -8/9। ये आ गई हमारे पास समेशन की वैल्यू। अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटू 1 - बीटा 1 + बीटा। पहले इस सारी इक्वेशन को 1 से और फिर माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 - बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा और सेम कंडीशन से नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम प्लस अल्फ़ा बीटा। कॉमन ले लें, नीचे भी तरतीब लगा लें और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 मल्टीप्लिकेशन की 5 और ये ऊपर रिज़ल्ट आ गया हमारे पास 3/9। इसको ऐसे ही रहने दें 3/9 ही, आल्दो ये कैंसिल भी हो रहा है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ एस की जगह एस की वैल्यू दैट इज़ -8/9 एंड पी की जगह पर पी की वैल्यू दैट इज़ 3/9। पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें। दैट्स द सॉल्यूशन।
ओके क्लास, ये हमारी एक्सरसाइज 4.6 भी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।